हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये टोटल क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो बताइए, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है कहाँ से लड़ी गई थी? दिल्ली से लड़ी गई थी, लखनऊ से लड़ी गई थी, झांसी में लड़ी गई थी या फिर मेरठ में? तो बताइए, स्वतंत्रता की जो पहली लड़ाई थी वो कहाँ से लड़ी गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ में। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ से लड़ी गई थी? मेरठ में लड़ी गई थी। और कब, इसका डेट अगर पूछेगा तो 10 मई 1857। तो 10 मई 1857 को जो है मेरठ से स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से कौन कर रहा था, तो बेगम हजरत महल कर रहे थे। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। ये आप लोग जानते रहिएगा। अगर दिल्ली से पूछेगा तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन? दिल्ली से पूछेगा तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां कर रहे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो बताइए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? हॉलैंड वासी थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे या फिर पुर्तगाली थे? तो देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। तो उसके बाद कौन था? एक क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डच आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीस आए, फिर स्वीडन आए। तो एक क्रम जो है आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, प्रथम यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत का प्रथम वायसराय जो था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, लॉर्ड माउंटबेटन था या फिर लॉर्ड वेवेल था? तो देखिए, भारत का प्रथम वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो अगर स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र कहे या फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहे, तो कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बताइए, स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। लेकिन अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर पूछेगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अगर पूछेगा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, पाम ईस्टर्न थे, बार एटली थे, ग्लेड स्टोन थे? तो देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो पाम ईस्टर्न थे। कौन थे? पाम ईस्टर्न थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, कथन किसका था? तो बताइए, स्टेटमेंट किसने दिया था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी, मौलाना अहमद आज़ाद। तो देखिए, ये कहने वाले कौन थे? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है राजनीतिक है। यह कहने वाले थे कौन? ये कहने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिए थे। कौन दिया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिए थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दिल्ली के अधिवेशन में। किसके अधिवेशन में? दिल्ली के अधिवेशन में बनाया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे?
तो बताइए महात्मा गांधी जी के राम राज्य युगल के सिद्धांत कौन से थे? सही कथन व सही लक्ष्य था, अस्पृश्यता व मत निषेध था, खादी व चरखा था, सत्य व अहिंसा था। तो बताइए महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या था? सत्य व अहिंसा। क्या था? सत्य व अहिंसा था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए महात्मा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य व अहिंसा था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? मोतीलाल नेहरू, अयंगर, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो देखिए स्वराज दल से संबंधित जो थे वो सी राजगोपालाचारी नहीं थे। कौन नहीं था? सी राजगोपालाचारी जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। अगर स्वराज पार्टी में जो मेन थे कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके मेन थे। इसके साथ अयंगर, विट्ठल भाई पटेल और उसके बाद NC केलकर। ये बात आप लोग तीनों लोगों का सहयोगी के तौर पर याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि स्वराज दल के जो सचिव थे कौन थे तो सचिव पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू। अगर सचिव नहीं पूछेगा, अध्यक्ष पूछेगा तो चित्तरंजन दास। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, ज्योतिबा फूले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, BR अम्बेडकर थे। तो बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है किसका था? तो देखिए बहिष्कृत भारत जो पत्रिका था ये था BR अम्बेडकर का था। किसका था? BR अम्बेडकर था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका जो है 2 फेमस है, कौन सी है? तो एक केसरी है और एक मराठा है। कौन सा है? केसरी और मराठा। अगर पूछेगा कि केसरी जो है किस भाषा में पत्रिका थी तो ये मराठी भाषा में। केसरी पत्रिका जो थी किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी। लेकिन अगर मराठा पत्रिका का बात करेगा तो ये इंग्लिश में प्रकाशित होता था। ये भी आप लोग को याद रखना है। और एक ऐसा पत्रिका था दैनिक था या फिर साप्ताहिक था। तो देखिए मराठा वाला जो पत्रिका था वो साप्ताहिक पत्रिका था और केसरी वाला पत्रिका जो था ये दैनिक पत्रिका था। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अगर पूछेगा आत्माराम पांडुरंग जो थे वो क्या किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। कौन किए थे? प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? VR सावरकर ने, ऊधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? तो देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा यहीं पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था तो इसका आंसर करेक्ट बताइए क्या होगा। अगर पूछेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था तो सचिंद्र सन्याल। कौन किए थे? सचिंद्र सन्याल। लेकिन अगर यहीं पे सोशलिस्ट शब्द ऐड हो जाएगा तो चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना करने वाले कौन थे तो ये थे VD सावरकर। कौन थे? VD सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। तो बताइए अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने किया था? तो VD सावरकर ने किया था। और कब किया था? तो 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना VD सावरकर के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे भगत सिंह से एक क्वेश्चन पूछता है कि भगत सिंह जो है किस सभा की स्थापना किए थे? तो नौजवान सभा की। तो नौजवान सभा की स्थापना बताइए किसने किया था? भगत सिंह किए थे। कब किए थे? 1926 में किए थे। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बरकत उल्ला ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, लाला हरदयाल ने, राजा महेंद्र लाल सिंह ने। तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार बनाने वाले कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र लाल सिंह। कौन थे? राजा महेंद्र लाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा।
अगर पूछेगा कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था, तो राजा महेंद्र लाल सिंह किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, ये बताइए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देने वाले कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है ये कब हुआ था, किस सन में किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और पूछेगा एक क्वेश्चन आपसे कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो देखिए पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। किसमें, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1930 को। तो बताइए पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसे बोलते रहिए, बोलने से ज़्यादा याद होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो बताइए कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। तो बताइए कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में जो है किस गोलमेज सम्मेलन में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। अगर पूछेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। अगर पूछेगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। इस सन भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो बताइए उग्रपंथी नेता कौन से इसमें नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए उग्रपंथी नेता जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथी नेता थे। लेकिन अगर बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक का, तो ये उग्रपंथी थे। मदन लाल धींगरा ये भी उग्रपंथी थे। ऊधम सिंह जो थे ये भी उग्रपंथी नेता थे। तो आप लोग लाल बाल पाल ये नाम सुने होंगे, लाल बाल पाल, घोष और धींगरा, ऊधम सिंह, ये जितने भी नेता हैं टोटल उग्रपंथी नेता हैं। इससे आप लोग याद रखिएगा कि लाल बाल पाल, घोष, धींगरा, ऊधम सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। तो बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सर्वप्रथम कब की थी, 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, या फिर 1946 ईस्वी में। तो देखिए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो है सबसे पहले 1940 में की थी। कब की थी, 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। लेकिन अगर पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो इसमें 11 ऐड कर दीजिएगा, इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, तो 1916 में। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसने की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो किए थे वो कौन किए थे, रास बिहारी बोस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन थे, रास बिहारी बोस थे। अगर पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कब किया गया था, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। कब किया गया था, 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। लेकिन अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब किया गया था, तो 1943 में। कब किया गया था, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। अगर पूछेगा चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो किस संस्था की स्थापना किए थे, तो
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे? ये आप लोग को पता होना चाहिए, कब किए थे? 1928 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए कुंवर सिंह जो थे 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बताइए यहाँ पे पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो किस राज्य से संबंधित थे? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे, बताइए वो बिहार से थे, मध्य प्रदेश से थे, राजस्थान से थे या फिर उत्तर प्रदेश से थे? तो देखिए वीर कुंवर सिंह जो थे ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये बिहार से संबंधित थे। अगर बिहार से जिला पूछेगा तो भोजपुर जिला, बिहार के भोजपुर जिला से और जगदीशपुर गांव से संबंधित थे वीर कुंवर सिंह। और ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे जगदीशपुर से। कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर से कर रहे थे। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर और बख्तर खां। कौन कर रहा था बताइए? बहादुर शाह जफर और बख्तर खां जो है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा ये बताइए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था? तो कानपुर से कौन कर रहा था? नाना साहब धोदूपंत तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। कौन कर रहा था? नाना साहब का ही बचपन का नाम क्या था? धोदूपंत था। और रामचंद्र पांडुरंग किसे कहते थे? तात्या टोपे को कहते थे। तो नाना साहब धोदूपंत तात्या टोपे और ये जो थे कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा 1857 का नेतृत्व जो है लखनऊ से कहाँ कौन कर रहा था, तो बताइए लखनऊ से करने वाले कौन थे? बेगम हजरत महल थे। बताइए लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। लेकिन अगर पूछेगा कि झांसी से कौन कर रहा था, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। बताइए झांसी से कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। लेकिन अगर फतेहपुर से पूछेगा तो अजीमुल्लाह कौन कर रहा था? 1857 की क्रांति फतेहपुर से अजीमुल्लाह कर रहे थे। लेकिन अगर पूछेगा कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति कौन कर रहा था, तो मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। कौन कर रहा था? मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो खान बहादुर खान कर रहे थे। कौन कर रहा था? खान बहादुर खान कर रहे थे। तो इन सब से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए हम अभी आपको बोले हैं कि झांसी से कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर से कर रहे थे वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल। तो चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट थी, ए.ओ. ह्यूम थे, माइकल मधुसूदन दत्त थे, आर.एम. दत्त थे। तो देखिए फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक थे ये कौन थे? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट थे। तो फेबियन आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? एनी बेसेंट थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर एनी बेसेंट के बारे में पूछा जाए, पूछता है कि 1857 की नहीं, यहाँ पे पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट कर रही थी? तो 1917 के किस अधिवेशन की? कलकत्ता अधिवेशन की। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? एनी बेसेंट कर रही थी। लेकिन अगर यहीं पे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगर पूछेगा कि सरोजनी नायडू जो है किस सत्र की अध्यक्षता कर रही थी, तो 1925 के कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरोजनी नायडू कर रही थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ए.ओ. ह्यूम के बारे में जान लीजिए। ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है कामागाटा मारू क्या था? तो बताइए कामागाटा मारू के बारे में। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कामागाटा मारू जो था कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। क्या था? कनाडा पर निकला एक क्या था? जलपोत था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका था, या फिर मध्य अमेरिका था, पश्चिमी अमेरिका था, या फिर दक्षिणी अमेरिका था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा था? तो उत्तरी अमेरिका था। ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चला था। कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। और ये कहाँ कहाँ पे हुआ था? यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों सहित धरती आकाश में लड़ा गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। आप इसका पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था, किस सन में? तो इसको रद्द किया गया था 1882 में। कब किया गया था? 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अगर पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था, तो लाने वाला कौन था? लिट्टन था, लॉर्ड लिट्टन था। और कब लाया था? तो लाया था 1878 में। कब लाया था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया गया था। तो इतना बात आप लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जानते रहिएगा। देखिए लॉर्ड डफरिन जो था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था उस समय क्या था? वायसराय था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हो रही थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और यहाँ पे कर्जन के बारे में जान लीजिए। लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल का विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन जो है कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो बताइए बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। लेकिन अगर पूछेगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो हुई थी घोषणा। लेकिन अगर बंगाल विभाजन को पूछेगा कि यहाँ पे रद्द किसने किया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। कब रद्द किया था? तो 1911 में रद्द किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो बताइए 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप जो है निम्नलिखित में से किसने बनाया था? BR अम्बेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था? तो देखिए मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप बनाने वाले जो थे ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे ये बात कह दे कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पूछेगा 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अगर पूछेगा कि मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये तैयार करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दे दिया गया था? बताइए वह बम्बई सत्र था, लाहौर सत्र था, लखनऊ सत्र था, या फिर त्रिपुरा सत्र था? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए ये लाहौर सत्र था। कौन सा सत्र था? लाहौर सत्र था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख लीजिए त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। और बताइए त्रिपुरा अधिवेशन जो है कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 1939 में हुआ था। कब हुआ था? 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था?
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। कब कब? एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। 1938 में जो रहे थे उसकी अध्यक्षता कहाँ किए थे? तो हरिपुरा में किए थे। कहाँ पे? हरिपुरा में किए थे। अगर पूछेगा कि 39 वाला कहाँ हुआ था, तो त्रिपुरा में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, बम्बई सत्र का जो पहला अधिवेशन था, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगर पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 को किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। कौन किए थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। इन्हीं को WC बनर्जी भी कहा जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडिया फ्रीडम पार्टी की, आज़ाद हिंद फौज की, रिवोल्यूशनरी फ्रंट का, फॉरवर्ड ब्लॉक का? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसको करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और इसमें जो क्या हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये पूछेगा कि कब किए थे, तो 1939 में। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। ये बताइए क्वेश्चन आप लोग कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो है किसने की थी? अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। लेकिन पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस किए थे। कौन किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? बताइए। ये करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस किए थे। कब किए थे? 1942 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार में, उड़ीसा में, पंजाब में, या फिर मद्रास में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में जो था इसका गठन नहीं हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? ये क्वेश्चन आपके TRE में भी पूछा गया है। तो बताइए, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, अहोम विद्रोह का, सिपाही विद्रोह का? तो बताइए, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे अच्छा से पूछता है, कहता है कि वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो बताइए, वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 कब? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। और पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा जो है किया जा रहा था। लेकिन अगर पूछेगा कि राष्ट्रगान जो था जनगण मन अधिनायक जय हे, इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसके बारे में बताइए कि राष्ट्रगान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। और यहाँ पे पूछेगा आपसे, यहाँ पर पूछता है कि इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो कौन किया था? पंडित बिशन नारायण धर किए थे। कौन किए थे? पंडित बिशन नारायण धर जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो बताइए, महात्मा गांधी जी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? भगत सिंह ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजनी नायडू ने? तो बताइए, महात्मा गांधी जी को
किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो देखिए राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कोका आंदोलन जो है कहाँ से संबंधित है? पंजाब से है, मालाबार से है, बंगाल से है या फिर बिहार से है? तो देखिए कोका आंदोलन जो है ये संबंधित है कहाँ से? पंजाब से। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा। कोका आंदोलन का संबंध कहाँ से है? पंजाब से है। अगर पूछेगा कि कोका आंदोलन जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कोका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भगत जवाहर मल थे। कौन थे? भगत जवाहर मल जो थे कोका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। ये आप लोग याद रखिएगा। बताइए बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? अभी हम आप लोग को बताए हैं बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बिहार से कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? यंग इंडिया रखा गया था, नवजीवन रखा गया था, हरिजन रखा गया था या फिर हरिजन सेवक रखा गया था? तो देखिए हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदल करके इसे रख दिया गया था हरिजन। क्या रखा गया था? हरिजन रखा गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवा ये सब किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी का है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। तो बताइए महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो है सफल रहा था, इसका सन बताइए। पूछा है 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1917 ईस्वी में? तो बताइए महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब किए थे? तो 1917 में किए थे। कब किए थे? 1917 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था और कब तक चला था, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? तो 1 अगस्त 1920 से 5 फरवरी 1922 तक चला था। कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक चला था। और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मेन कारण क्या था? कि चौरी चौरा कांड। क्या था? चौरी चौरा कांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस भारत कब लौटे थे? तो कब लौटे थे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो बताइए कि आप कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रपिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और बताइए महात्मा गांधी जी का जो है जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगर महात्मा गांधी की मृत्यु पूछेगा तो 30 जनवरी 1948। कब? 30 जनवरी 1948। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कब किए थे, किस सन में किए थे? तो ये 1929 में किए थे। कब किए थे? 1929 में किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? और केवल एक बार महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। कब किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार किए थे और एकमात्र था वो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के समय जो था भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर जो है इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक जो थे, विलियम बेंटिक के बारे में कहेगा तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। तो बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो है घोषित किया गया था 1948 में। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अभी तक टोटल कितनी बार घोषित किया जा चुका है? तो 6 बार। कितना बार? 6 बार। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? 1991 वाला। कौन सा? 1991 वाला। लेकिन पहली बार कब घोषित किया गया था? 1948 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब गाया गया था? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, या फिर 1945 ईस्वी में? तो देखिए पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया गया था 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी के में, और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पे? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा राष्ट्रगीत के हो गया, राष्ट्रगीत पूछेगा तो राष्ट्रगीत जो है कब गाया गया था? तो 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को गाया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सयानी कर रहे थे। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? बताइए भील विद्रोह था, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह था, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह था? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह था जो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। कौन सा था? सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। यहीं पे क्या हुआ था कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। क्या किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। अगर पूछेगा कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो अगर पूछेगा कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1906 का लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा था? 1906 का लखनऊ अधिवेशन था, जिसमें की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहीं पे 1906 ईस्वी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो ये सब कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम इसे कई बार आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। तो बताइए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। वीर सावरकर के, एनी बेसेंट के, रामकृष्ण परमहंस के, स्वामी विवेकानंद के। तो बताइए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो देखिए ये किसके अनुभव पे है? स्वामी विवेकानंद के। किसके? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो सर्वधर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद कब गए थे। तो 1893 में कब गए थे? 1893 में। और वो महीना कौन सा था? तो सितंबर था। ये आप लोग याद रखिएगा। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। तो इस समय आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसने एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो बताइए, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा 1857 की क्रांति जो का नेतृत्व जो है कानपुर से कौन कर रहा था, तो तात्या टोपे ही कर रहे थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो बताइए, पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो बताइए, पूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसके द्वारा किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो बताइए, राजा राम मोहन राय जो थे किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। किसके किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा रामकृष्ण मिशन जो थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने, बहादुर शाह जफर ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा।
बताइए नाना साहब धोदू पंत जो थे या तात्या टोपे जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता था, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो ये कानपुर से कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। बहादुर शाह जफर और बख्तर खां 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो दिल्ली से कर रहे थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो बताइए गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था? यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल इंडिया, सैनिक। तो बताइए गांधी जी के द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये पूछेगा कि आपसे कि यंग इंडिया पत्रिका जो था ये दैनिक था या फिर साप्ताहिक था? तो ये कैसा था? साप्ताहिक था। तो बताइए यंग इंडिया पत्रिका कैसा था? तो साप्ताहिक था। और ये किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके बारे में कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। अगर तीसरा पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूरे थे। कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी था। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, लाल बहादुर शास्त्री को, मदन मोहन मालवीय को, बाल गंगाधर तिलक को। तो देखिए महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। तो बताइए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछिएगा बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं कौन कौन सी फेमस थीं? तो केसरी और मराठा। केसरी पत्रिका क्या थी? दैनिक था और किस भाषा में था? मराठी में था। अगर पूछेगा कि मराठा पत्रिका जो था किस भाषा में था? अंग्रेजी में था। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन 1923 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो बताइए ये क्वेश्चन हम आपको बताए भी हैं। कौन 1923 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। तो 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। तो इसमें पूछा है कौन थे? तो यहाँ पे देखिए मोतीलाल नेहरू दिया है, लेकिन अगर चित्तरंजन दास दिया रहता तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल है तो मोतीलाल। तो इसमें मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के सचिव थे। अगर स्वराज पार्टी का अध्यक्ष पूछता तो चित्तरंजन दास थे। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर स्वराज पार्टी के सहयोगी नेता की बात किया जाए तो अयंगर, एन.सी. केलकर, विट्ठल भाई पटेल, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? महात्मा गांधी जी ने, रहमत अली ने, जिन्ना ने, माउंटबेटन ने। तो बताइए किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था? तो रहमत अली ने। किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। तो बताइए महात्मा गांधी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बताइए? लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी?
तो बताइए इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1970 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में? तो देखिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 1975 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। अगर पूछेगा कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो बताइए जनजाति समूह जो मुंडा था वो कहाँ रहता है? पंजाब में, आसाम में, झारखंड में या फिर केरल में? तो देखिए जनजाति समूह जो मुंडा था वो झारखंड में रहता था। कहाँ पे? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, इसके बारे में अच्छे से हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो बताइए राष्ट्रीय गीत जो था वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? अरबिंदो घोष के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा? तो देखिए राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लेकिन अगर राष्ट्रगान की बात किया जाएगा तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वंदे मातरम जो है इसकी रचना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1875 में। इसकी रचना हुई थी 1875 में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वंदे मातरम को आनंद मठ में शामिल कब किया गया था? अब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को कब शामिल किया गया था? तो 1882 में। तो बताइए कब किया गया था? 1882 में। अगर पूछेगा कि वंदे मातरम गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो 1896 में। कब गाया था? 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अधिवेशन में इसको गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। अगर पूछेगा राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो बताइए इसकी रचना सबसे पहले कब हुई थी? तो 1875 में वंदे मातरम की सबसे पहली रचना हुई थी। आनंद मठ में शामिल किया गया 1882 में। पहली बार गाया गया 1896 में। राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे? तो ये क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी जी थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक वाला जो था इसकी अध्यक्षता कौन किया था? महात्मा गांधी जी किए थे। कब किए थे? 1924 में किए थे। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कांग्रेस का पहली बार विभाजन जो है कब हुआ था? तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? ये क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। तो बताइए भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो रास बिहारी बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो संकल्पना थी वो मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? रास बिहारी बोस। कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करने वाले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? 1942 में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। फिर अब अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।